सोहिला। राग गौड़ी दीपकी महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय घर कीरत आखिए करते कहो विचारो। तित घर गाओ सोहेला सिमरो सिरजन हारो। तुम गाओ मेरे निर्भो का सोहेला। वारी जित सोहले सदा सुख हो रहा। नित नित जीड़े समालियन देखेगा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल। देहो सजन असीसणिया ज्यों होए साहिब स्यों मेल। घर घर एहो पहुँचा सदड़े नित पवन। सदन हारा सिमरिए नानक से देह आवन। सोहिला कहंदे ने जस नूं। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀਰਤੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਕੀਰਤੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ रहाव दी पंक्ति च मेरे पातशाह कहंदे ने तुम गाओ मेरे निर्भव का सोहेला। जरूर गाओ सोहेले, पर उसका सोहेला गाओ जिस विच भय नहीं है। जगत विच ऐसा कुछ भी नहीं जिसनों असी कह सकीए निर्भव। सगल समगरी डरे व्यापी बिन डर करने हारा। सारी समग्री जड़ ते चेतन। चेतन भय दे छे, जड़ मर्यादा दे छे। जड़ भी नियम भी चल रहा है और भय दा सदका चेतन जेड़ा है वो भी अपने आप नू नियम विच तोड़न दी कोशिश करता है। भय रक्षा करता है। अग दे हाथ में पाया जल जाएगा। भय है, इस भय करके मैं हाथ नहीं पांदा। मैं जहर नहीं खांदा, इहदे नाल मृत्यु हो सकती है, प्राणों का घात हो सकता है। भय है, भय रक्षक है। पाप तो भय, डूंघे जल तो भय, ज्वालामुखी आग तो भय, होनहार दरिंदे तो भय, विषयर नाग तो भय मनुख की सुरक्षा करता है, सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अगर इस ढंग का भय ना होवे तो शायद मनुख एक दिन भी जिंदा ना रह सके। अगर इसनू जिंदगी मिल रही है भय करके, भय दा मारे होया मनुख सड़क तो एक पासे हो जाता है, किधरे मैं कुचलिया ना जावां। इसी तरीके दे नाल जद कोई कानून दा भय मनदा है तो समाज दा रक्षक बनता है, और जद कोई परमात्मा दा भय मनदा है, ईश्वर दा भय मनदा है, तो फिर इसदा एक धर्म है। इस भय दा ये निर्भव हो जाता है। निर्भव जपे सगल भव मिटे। भय बिन भगत न होवई जे अनेक करे सिंगार। बहुत ही धार्मिक श्रृंगार कोई कर लवे
लेकिन परमात्मा दा भय नहीं है। ऐसा मनुख धार्मिक कर्म कांड करदियां आ भी अपने आप नूं नियम दे च नहीं रखेगा, मर्यादा दे च नहीं रखेगा, क्योंकि भय नहीं है। फिर धार्मिक कर्म कांड क्यों कर रहे हैं? कुछ कामनावां होणगियां, उन्हां दी पूर्ति करनी है, लेकिन अपने आप नूं नियम दे च तोर सके ऐसा प्रभु दा भय नहीं है, तो बेनियम चलदा है। मनुख नूं ऐसी एक समर्था दिती है कि मनुख कदम कदम ते मर्यादा तोड़ सकता है। जैसे भुख लगी है, एक प्राकृतिक देन है, लोड़ है, ये भोजन खा रहे है, ये धर्म है, ये मर्यादा है। लेकिन खांदियां खांदियां भुख मिट गई, लेकिन फिर भी बुरकी पाई जा रही है, ये नियम नूं तोड़ रहे है, भोजन दे नियम नूं तोड़ रहे है, ये खाण दे नियम नूं तोड़ रहे है। जे एक दफा मनुख भोजन दे नियम नूं तोड़ सकता है, तो फिर इत्थों समझ लेना चाहिए है मनुख हर नियम की उलंघना कर सकता है, मनुख हर नियम नूं तोड़ सकता है। यही कारण है कि बार बार अवतारी पुरुष आउंदे ने मनुख नूं नियम दसण वास्ते, धर्म दसण वास्ते, मर्यादा दसण वास्ते। साडे देश दे एक महापुरुष दा ते नां ही पै गया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जीवन मर्यादा दे च है, और ये लाजमी होंदा है कि जो जगत नूं मर्यादा सिखावे ते खुद मर्यादा दे च ना होवे, तो फिर श्रोतियां दे मन दे कशिश नहीं पैदा होंदी। कह दिता जाए झूठ बोलना पाप है, लेकिन ऐसा आखण वाला ही झूठ बोले। कह दिता जाए ज्यादा खाना सेहत लई हानिकारक है, भुख तो ज्यादा खाना एक एक बुरकी जहर है, ते भुख दे विच एक एक बुरकी अमृत है, जो अमृत है वो जहर है। बस इसदी समझ ही धर्म दी समझ है। जहर है ओ जद कोई उसे ही कम नूं नियम दी उलंघना करके करे। कम ते ओही है, खाना अमृत है, खाना जहर है। अगर खाना भुख तक सीमित है तो अमृत है। एक एक बुरकी ने नवा नरोआ तन बनाना है और तन दी शक्ति बढ़ानी है, पर भुख तो ज्यादा खाई जाना है। यही भोजन दी बुरकी हुण रोग पैदा करेगी, जहर बन गई है। इस वास्ते आयुर्वेद आचार्य कहंदे ने गालबन 85% रोग आहारक रोग ने, आहार तो पैदा होंदे ते चूंकि मन स्वाद तो मदमस्त होया तन नूं खिलाई जांदा है। यही कारण है कि समस्त जगत दे जो प्राणी खास करके मनुख रोगी ने, बेशतर रोग आहारक रोग ने। सिर्फ 5% रोग जद्दी रोग ने। मां नूं कोई रोग सी बच्चे नूं हो गया, पिता नूं कोई रोग सी बच्चे नूं हो गया, दादे नूं कोई रोग सी ये तीसरी पीढ़ी दे च आ गए, ये जद्दी रोग है। 10% रोग कर्म रोग ने। कुछ दुख कुछ कलेश अपने कीते हुए कर्मा करके भोगने होंदे ने। जद्दी रोग दा इलाज है, आहारक रोग दा भी इलाज है, लेकिन कर्म रोग भोगे बिन भागे नहीं। ये ते भोगी है ना ते खेड़ बनदी ने। तो मुख्तसर साहिब इत्थे कहंदे ने, तुम गावो मेरे निर्भव का सुहेला। वो जो परिपूर्ण परमात्मा जिस विच भय नहीं है, अगर तू निर्भय होना चाहना है तो फिर सोहिला उसे दगा। सोहिले गावन दी मनुख दे अंदर रुचि है, और ये दो कारणा करके गाउंदा है, कामना करके गाउंदा है या भय करके गाउंदा है। असी देखते हैं मनुख जे किधरे झुकदा भी है, सलाम भी करदा है, डर करके करदा है या कुछ कामना है। कामना नाल गाया होया सोहिला
आनंद प्रदान नहीं करेगा। और भय दे कीता होया सोहला सुरत नूं उचियाई नहीं बख्शेगा। ये उर्दगमन नहीं हो सकेगा मनुख। फिर सोहला किस तरह गावे? शुकराने विच गावे, शुकराने विच गावे, पाणे विच गावे, रजा विच गावे। साहिब कहते ने तुम गावो मेरे निर्भव का सोहला, हाँ वारी जित सोहले सदा सुख होए। वो सोहला जो गायन कीता जांदा निर्भव दा, महाराज कहते मैं उस तो सदके जाना, मैं उस तो कुर्बान जाना। क्यों? उस सोहले करके सदैवी सुख की प्राप्ति होती है, सदैवी आनंद की प्राप्ति होती है। कीर्तन सोहले का यह महावाक इथों आरंभ होता है। जय घर कीरत आखिए, जिस घर दे हे प्रभु तेरी कीर्ति गायन कीती जाती है, ऐसे घर नूं असीं मंदिर कहंदे हां, मस्जिद कहंदे हां, गुरुद्वारा कहंदे हां, चर्च कहंदे हां, सिनागाग कहंदे हां, या बौद्ध मठ कहंदे हां, जैन मंदिर कहंदे हां। ये सारे स्थान ने जिथे प्रभु दी कीर्ति गायन होंदी है। जय घर जिस घर दे, और वो घर कोई भी है। ये ठीक है, घर की पहचान वास्ते, घर तक पहुंचने वास्ते कह सकते हैं जैन मंदिर है, सनातनी मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है। ये घरां दे नाम ने, पर ये सारे घर उस परमात्मा की कीर्ति गायन करने लई बनाए गए ने। साहिब इस वास्ते कहते जय घर कीरत आखिए, जिस घर दे कीर्ति आखी जाती है, जिस घर दे हे प्रभु तेरा जस होंदा है, तेरा कीर्तन होंदा है। करते का होए विचारो, सिर्फ कीर्ति ही नहीं गायन की जाती, उहदे गुणां दी विचार भी होंदी है। वो की है, वो क्यों है, ये पसारा की है और किस तरह है। इस तरह दे विचार भी जिथे चलते हैं, भाव जिथे कीर्तन होंदा है, जिथे कथा होंदी है। कीर्ति इन्हां दोहां दे च समा जाती है, या कीर्तन हो रहा होगा या कथा हो रही होगी। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बार बार इन्हां दोहां दी महिमा होंदी है। सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। सारे कर्मां नालों, सारे साधना नालों हरि दी कथा अति उत्तम है, अति उत्तम है। कथा दे जैसे नाम दी महिमा सुनी ते मनुख नाम जपन लग गया, सारे दुख मिट गए ते सारे सुखां दी प्राप्ति हो गई। जिथे साहिब ऐसा कहते ने सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, उथे साहिब कहते ने कल युग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। इस कल युग दे, इस मौजूदा दौर दे प्रभु दी कीर्ति, प्रभु दा कीर्तन ईश्वर प्राप्ति दा प्रधान साधन है, मुख्य साधन है। कीर्तन जपना है, जपना की होंदा है, बर रसना गायन करी जाए, मन सुनी जाए, ये ते जपना है। रसना गायन कीती जाए लेकिन मन सुने ना, ये पढ़ना है। बस पढ़न ते जपन विच अंतर है। पढ़न विच ते ध्यान बाहर रहेगा, अंतर्गमन नहीं होगा। ते ध्यान दे मोड़ियां ते असवार होके ही कीर्ति ने अंदर प्रवेश करना है, शब्द ने अंदर प्रवेश करना है, तो ध्यान ते है ही बाहर। क्या ऐसा कीर्तन बिल्कुल लाभकारी नहीं होएगा? नहीं होएगा। ऐसी कीर्ति जो गायन कीती जाए, कुछ बाणी के अर्थ बोध दा पता चलेगा, कुछ उसकी कीर्ति दी विचार होवेगी, उदा समझ पाएगी, लेकिन वो कीर्तन अंतर प्रवेश नहीं करेगा। मनुख कीर्तन का रूप नहीं हो सकेगा। इस वास्ते साहब ने थे जप शब्द वरता है, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। गुरमुख बन के जपो, ध्यान जोड़ो,
उस शब्द दे च। तो साहिब कहंदे जय घर कीरत आखीए, जिथे कीर्ति आखी जाती है, उचारण होंदी है, गायन होंदी है। दूसरा करते का होए विचारो, जिथे करते पुरख दे किरत दी विचार होंदी है, उसने की कीता है, उसने की बनाया है, उस तो की कुछ होया है। आखिर विचार विच की लियाना है, विचार दे ते किरत लियानी है। करता ते सारे दा सारा विचार विच आ ही नहीं सकता, अवल ते कृत भी नहीं आ सकती, क्योंकि उसकी कृत नूं भी नापना तोलना बड़ा कठिन है। अंदाजे ला के ही असीं कह सकते हाँ असंख ने सूरज ते असंख जिहदी संख्या नहीं हो सकती, असंख ने तारे, असंख ने ब्रह्मंड, असंख ने ग्रह नक्षत्र, असंख पसारा है, अनंत पसारा है। कृत दी विचार करनी होंदी है, एक एक कृत की है। तो साहिब कहते जिस घर दे हे परिपूर्ण परमात्मा तेरा जस गायन होंदा है, तेरा कीर्तन होंदा है, ते तेरे कृत दी विचार होंदी है, तेरे गुणा दी विचार होंदी है, तित घर गाओ सोहेला। साहिब उपदेश देने ने हे सत्संगियो, हे जीवो, उस घर दे जाके सोहेला गायन करो। किथे? जिथे उसका कीर्तन होंदा है, जिथे उसकी कथा होंदी है, उस घर दे जाओ। क्यों? जिथे रोज रोज कीर्तन होवे, जिथे रोज रोज कथा होवे, वो घर चार्ज हो जाता है। उस घर की वाइब्रेशन, उस घर दीयां तरंगां ऐसियां बन जांदियां, अगर पापी तो पापी मन भी उत्थे आ जाए, उहदी जबान तो वाहिगुरू निकल जाता है, उहदी जबान तो राम निकल जाता है, उहदी जबान तो अल्लाह निकल जाता है। बेचैन तो बेचैन मनुख भी ऐसी जगह जाए, उन्हें शांति मिलती है, सिर्फ जान नाल ही मिलती है। क्योंकि उस घर दी महिमा, जैसे बगीचे सिर्फ चला ही जाए मनुख तो फुल्लां दी महक मिलती है, कुछ ठंडक मिलती है, बस चले जाना ही काफी है। फुल्लां नूं समझना, फुल्लां दे कोल बैठना, फुल्लां नूं गौर नाल देखना, ये ते अगे दी गल है। पर सिर्फ बगीचे च प्रवेश कर जाना यह भी फलदायक होंदा है। सिर्फ ऐसे घर दे चले जाना जिथे उसकी कीर्ति होंदी है, तो वो घर प्रभावित करेगा। इस वास्ते आद काल तो ऐसे घरां दी महिमा है, महानता है। साहिब कहते हैं जिस घर दे परिपूर्ण परमात्मा दा कीर्तन होंदा है, परिपूर्ण परमात्मा दी कथा होंदी है, तित घर गाओ सोहेला। उस घर दे जाके उस परिपूर्ण परमात्मा दा सोहेला गायन करो, सिमरो सिरजनहारो। ते जिसने इस जगत दी सिरजना कीती है, उन्हें चेते करो, उन्हें याद करो, उदा सिमरन करो। उस घर दे जाके अपने घर दे जाइए, कुछ चिंतावां ने, कुछ समाजिक समस्यावां याद आउंदियां, पुत्र नूं वेख के, मित्र नूं वेख के, पत्नी नूं वेख के, पति नूं वेख के, भरा नूं वेख के, मां बाप नूं वेख के, बच्चियां नूं वेख के, समस्यावां कोई ना कोई सामने आउंदियां। परिवार विच बैठ के परिवारक समस्यावां चेते आउंदियां, परिवार विच बैठ के संसार दे कम चेते आउंदे ने। परिवार विच बैठ के मनुख चिंता ते कर सकदा है, प्रभु चिंतन ने बार बार परिवार दा प्रभाव पेगा, बार बार उस घर दा प्रभाव पेगा। लंबी सोचनी तो बाद सियाणे मनुखां दी ये कांड है, होना चाहिए कोई ऐसा घर जिथे परिवारक समस्यावां चेते ना आवन, जिथे संसार दे धंधे चेते ना आवन, केवल निरंकार चेते आवे, केवल प्रभु चेते आवे। रूहे जमीन विच इको मनुख ही है जिसने फिर ऐसे घर बनाए, मंदिर बनाए, मस्जिदां बनाईयां, गुरुद्वारे बनाए, चर्च बनाए, और श्रद्धा भी मनुख ने अथा डोल डोल के वरसाई है। भावें इसका अपना मकान कच्चा होवे, पर मंदिर मस्जिद ते गुरुद्वारा संगमरमर दा देखना चाहता है। भावें इसदे अपने घर विच पित्तल भी ना होवे, पर धर्म मंदिरां दे कलश ते इस सोने दे देखना चाहता है। भावें अपने घर विच
कोई सवरी हुई चीज ना होवे, लेकिन गुरु घर दे मंदिर दे मस्जिद दे मनुख सुंदर कालीन, सुंदर फुल और तरह तरह दे हारो शिंगार दा साजो समान भेंट करदा है ते देखना चाहता है। ये चाहता है कि गुरु दा घर, प्रभु दा मंदिर इतना सवरिया होवे, इतना शिंगारिया होवे कि कम से कम मैनू अपने घर नालों ये महान दिखाई देवे। यही कारण है कि सारी दुनिया दे मनुखां दियां शरधावां ने, उन्हां दियां भावनावां ने धर्म मंदिरां नूं महान बनाया। अज भी रूहे जमीन ते ऐसे कोई चर्च ने जिहदे सामने होर कोई बिल्डिंग असी मुकाबले ते नहीं खड़ी कर सकते। धन गुरु रामदास जी महाराज दा घर, गुरु अर्जन देव जी महाराज दा बनाया दरबार साहब, हरि मंदिर, रूहे जमीन ते इस तरह दा कोई घर नहीं है। बड़े बड़े विशाल उच्चे उच्चे सनातनी मंदिरां नूं देखण वास्ते ते अज भी सारी दुनिया तो लोग भारत आउंदे ने। अलोरा, अजंता दे मंदिर ते गुफावां विच मूर्तियां और फलक बोस इमारतां सारे देश दे मनुख ने मानो शरीरक बल, दिमागी शक्ति ते आर्थिक शक्ति सारी दी सारी इन्हां धर्म मंदिरां दी उसारी विच खर्च कर दिती होवे, ऐसा जो है दिखाई देंदा है। क्योंकि ये श्रद्धा नाल बनाए गए, भावना नाल बनाए गए, अपना घर ते लोड़ करके बनाया गया या अहंकार करके बनाया गया। दूसरे नालों मेरा घर उच्चा होवे और खूबसूरत होवे, शिंगारिया होवे, ऐसा अहंकार करके बनाया होवेगा, लेकिन बेशतर लोड़ करके बनाया है। लेकिन धर्म मंदिर ते मनुख दी भावनावां ने बनाया है, ओदी श्रद्धा ने बनाया है। इस वास्ते रूहे जमीन दे मनुखां दे घरां नालों ये घर महान ने। और इस तरह दे घर दे कोलों जद कोई भावना विभोर मनुख लंघदा है, ओदा सिर झुक जाता है, उसदे हथ जुड़ जाते हैं। यह आम घरां दे सामने नहीं आउंदा, भावें आम घर कितना खूबसूरत होवे ते कितना उथे मार्बल लाया गया होवे और कितनी बेशकीमत साजो सामान उस घर दे मौजूद होवे, घर नूं वेख के मनुख दे हथ नहीं जुड़दे, ना सिर झुकदा है। उस घर नूं वेख के सिर झुकदा है ते हथ जुड़ जांदे ने। जिस घर दे करते दी कीर्ति आउंदी है, तो महाराज कहने जिस घर दे उसदा कीर्तन है, जिस घर दे उसदी कथा है, हे मनुखो तुसी उस घर दे जाके प्रभु दा सोहिला गायन करो और उसदा सिमरन करो। महाराज कहने मैं इस तरह दे सोहेले तो, इस तरह दे सिमरन तो सदके जाना, हाँ वारी जित सोहेले सदा सुख होए। नित नित जीड़े समालियन देखेगा देमनहार। हे जीव, पल पल विच तू अपना ध्यान परमात्मा विच जोड़, उसदी संभाल कर, उस विच चित जोड़। ओ देख रहा है और सारियां नूं देण वाला है, सारियां दी झोली भरण वाला है। बस तेरा ते इतना ही कम है, तू उसनूं चेते कर, ओ तेरियां झोलियां भरदा जाएगा, क्योंकि देना उसदा सुभाव है, जैसे सूरज दा रोशनी वंडना सुभाव है, जैसे फुल्लां दा महक वंडना सुभाव है, तरह तरह दीयां बख्शिशां करनियां परमात्मा दा सुभाव है। देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे, तिस दाते कमन सुमार। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू जगत नूं कितना दान दे रहे हैं, इहदी कीमत नहीं पै सकदी, अंदाजा नहीं लाया जा सकदा। तू की दे रहे हैं? तू बनस्पति नूं दे रहे हैं, तू कीड़े मकोड़ियां नूं दे रहे हैं, तू पशु पक्षियां नूं दे रहे हैं, तू मनुखां नूं दे रहे हैं। सारियां दी झोलियां भर रहे हैं और सारियां नूं की चाहिदा है, तू ओह दे रहे हैं। और दात जीवां नालों ज्यादा है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने, ਉਹ जो कुछ जीवां नूं दे रहे अखंडां ब्रह्मंडां दे जीवां नूं, उस दात दी कीमत नहीं पै सकदी। तिस दाते कौन समार।
ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਾਤਾ ਜੋ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਪਿਆ ਤੋਲਿਆ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ और वो कितना उच्चा है, ऐसा शुमार विच लियाना, गिणती विच लियाना कठिन है। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल। जैसे बच्ची दा विआह जद मिथ लिया जांदा है, साहा वेख लिया जांदा है, तां सहेलियां मिल के माइया पांदियां ने, ओदी मांग भरदियां ने और तेल पांदियां ने। भारत दी ਇਹ ਰਸਮ उसनू पंजाब विच माइया पाना कहते ने। मिलकर पावो तेल, संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देहो सजन असीसणियां, ज्यों होवे साहिब स्यों मेल। मांग भरने की है ते तेल पाना मस्तक दे जो है की है। दरअसल तेल वाला नू कोमल रखने लई, मस्तक नू ताजगी देण वास्ते है। असीसां बख्शो, यही तेल मस्तक दे च पाओ, तुसी मेहर करो, असीस बख्शो, यही मथे ते तिलक लाओ, मांग भरो। यही असीस मंगण लई ऐ जीव तू सत्संग दे च जा। देहो सज्जन असीसड़ियां, ज्यों होवे साहिब स्यों मेल। ये सारी रस्म ताई सार्थक है कि ओ सज्जन जो परिपूर्ण परमात्मा है उस नाल मेल हो जाए। घर घर एहो पहुंचा, सदड़े नित पवन। घर घर दे च ए परवाना पहुंच रहा है और घर घर दे सदा पहुंच रहा है कि पेके घर नू छड़ के ऐ जीव स्त्री तू सौरे घर जाना है, संसार नू छड़ के तू निरंकार कोल जाना है। ये सदा घर घर दे रोज जा रहा है। किसी न किसी घर चो वर्थी रोज उठ रही है, किसी न किसी घर तो रोज जो है बेबान सजा के कढ़िया जा रहे हैं। इस तो प्रेरणा लेनी है। घर घर दे परवाना पहुंच रहे है, घर घर दे जो है सदे पहुंच रहे ने। घर घर एहो पहुंचा, सदड़े नित पवन। ए सदन हारा सिमरिए, नानक से दे आवन। वो जो सारियां नू बुलांदा है, सददा संसार तो फिर वापस करदा है। वो जो सदन वाला है, वो जो बुलाण वाला है, ओदा सिमरन करो, क्योंकि थोड़ा भी वो दिन आने वाला है जब परवाना आ जाएगा, घर दे सदा आ जाएगा। भगत कबीर कहने ने, पड़ोसी के जो हुआ तू अपने भी जान। जो पड़ोसी दे घर घटना घटी है, तेरे घर भी घटेगी। पड़ोसी दे घर तो चिता निकली है, तेरे घर तो भी अर्थी उठेगी, और तेरे घर तो की अर्थी उठेगी, तेरी भी अर्थी उठेगी। ये सदा आने वाला है, ये परवाना आने वाला है। जिस तो ये परवाना आउंदा है, जिस तो ये सदा आउंदा है, उसनू चेते रखो। दरअसल परमात्मा दा ज्ञान, परमात्मा दा ध्यान ते परमात्मा प्राप्ति दी साधना मनुख उस दिन करदा है जिसनू इस दिन इस जीव नू मौत दा ज्ञान हुंदा है। जिस दिन इसनू काल दा ज्ञान हो जांदा है, जिसनू अपने मरण दा ज्ञान हो जांदा है। इस तो पहले धर्म दे मार्ग ते चलना अत्यंत कठिन है। इस वास्ते गुरु नानक ने शर्त ला दी, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस। उम्र पे आ गई है बच्ची, आखिर सुनो सौरे घर जाना ही है, जाना है। एक दिन शरीर दी उम्र हो जाती है जब संसार नू छड़ना है। वो जिहड़ा छड़न वाला दिन है, महाराज कहने चेते रख, क्योंकि सदे आ रहे ने, परवाने आ रहे ने। सोहले दा पहला ए शब्द, इस सदड़े नू, इस परवाने नू चेते रख, ताकि तेनू परवाना भेजन वाला, सदा भेजन वाला चेते आ सके।